विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्यागस्त्यम में। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 13 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की रिविजन भी करेंगे, साथ ही साथ जीएस की पाठशाला में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जुलाई, ऑप्शन बी है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 13 जुलाई, ऑप्शन सी है 12 जुलाई और ऑप्शन डी है 14 जुलाई। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मलाला दिवस है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। सही आंसर लगा लीजिए। इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखा है 12 जुलाई 2023 की थीम, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस की जो थीम है वो है आई एम मलाला। क्या है थीम? आई एम मलाला है। इसके बाद इसमें लिखा है प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को महिलाओं और बच्चों की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाली पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई। इसका मतलब ये है कि मलाला यूसुफजई कहाँ की थी? तो पाकिस्तान की हैं। मलाला यूसुफजई को सम्मान देने के लिए वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है। इनके ऊपर हमला हुआ था, उसके बारे में देख लीजिए। लड़कियों को शिक्षा की सार्वजनिक रूप से वकालत करने के बाद 9 अक्टूबर 2012 को मलाला यूसुफजई को तालिबान बंदूकधारियों ने सिर पर गोली मार दी थी। तो ये गोली उनके गर्दन में लगी और वो बच गई। फिर इसके बाद इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था 2014 में, और अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2013 में दिया गया। तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना है कब और किस सन में मिला है। तो 2014 में मिला है और किसके साथ? कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्हें ये पुरस्कार मिला था। चलिए चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दी रखी होगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 कौन बने हैं? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बताना है जो जून 2023 में बने हैं, वो कौन बने हैं? ऑप्शन ए है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी है बानिंदु हसरंगा, ऑप्शन सी है एशले गार्डनर, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो देखिए, बी और सी दोनों, एक मेंस में और एक वुमेन्स में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है जून 2023 के। इनके बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार श्रीलंका के स्पिनर बानिंदु हसरंगा बने हैं। तो बानिंदु हसरंगा जो हैं वो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और बॉलर हैं। दूसरा इसमें है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एशले गार्डनर बनी है। एक खिताब इन्होंने और जीता है कि ये आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ तीसरी बार इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए ये भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आईसीसी के बारे में देख लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 में। मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है भारत और किस देश ने डॉलर पर निर्भरता को कम करने हेतु रुपए में व्यापार लेन देन शुरू किया है? तो ये भारत और किस देश ने किया है? तो ये भारत ने, ऑप्शन देख लीजिए पहले, नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, भारत और बांग्लादेश देश ने, ऑप्शन बी इसका सही है। बांग्लादेश देश ने डॉलर पर निर्भरता कम करने हेतु रुपए में व्यापार लेन देन शुरू कर दिया है। इसके बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन
चुप्पू, और ये अभी हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर। अब एआई क्या होता है? तो आर्टिफिशियल एंकर होते हैं एआई। एआई न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? आपको चारों में से बताना है किस नाम से भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर हैं ये। ऑप्शन ए है लिसा, ऑप्शन बी है रीना, ऑप्शन सी है सपना, ऑप्शन डी है दुर्गा। तो ये फोटो में बहुत ओरिजिनल लग रही हैं, लेकिन ये क्या है? आर्टिफिशियल एंकर हैं, रोबोट है एक प्रकार की। तो भारत की पहली रोबोट एंकर हैं ये। इनका नाम है ऑप्शन ए लिशा। क्या नाम है? लिशा नाम है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है ओडिशा ओडिशा की टीवी एक ऑडियो आधारित समाचार स्टेशन ने भारत के पहले क्षेत्रीय आर्टिफिशियल एंकर न्यूज़ एंकर जिसका नाम है लिशा का अनावरण किया है। और जिस कंपनी ने इसे बनाया है लिशा को, उन्होंने क्या कहा है ट्वीट करते हुए? तो देख लीजिए, कंपनी के एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ओडिशा की साड़ी पहने एक कृत्रिम महिला ओटीवी नेटवर्क के टेलीविज़न और डिजिटल प्लेटफार्मों के लिए उड़िया और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समाचार प्रस्तुत करेंगी। तो उड़ीसा की जो लोकल लैंग्वेज है उड़िया और इंग्लिश में ये समाचार प्रस्तुत करेंगी, दोनों में, उड़िया भाषा में और अंग्रेजी में। फिर से इनकी फ़ोटो देख लीजिए, ये क्या है? भारत की पहली रोबोट एंकर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देन पर हाल ही में कितने % जीएसटी लगाया गया है? ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25%, यहाँ पे डी 2 बार हो गया, ऑप्शन सी मान लीजिए इसे। ऑप्शन सी है 25% और ऑप्शन डी है 28%। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है आपका 28%। सही आंसर है 28%। चलिए देख लेते हैं, जीएसटी के बारे में समझ लीजिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से कहा जाता है, वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में कहा जाता है। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुई। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, जिस कारण से 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में जो जीएसटी है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुई, और जिस समिति ने ये सुझाव दिया था उस समिति का नाम है विजय केलकर समिति। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है असम, और सबसे अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये किस संगठन के महासचिव हैं? इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम। ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। देख लीजिए, ऑप्शन ए है यूनेस्को, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी है अरब लीग, ऑप्शन डी है मुस्लिम वर्ल्ड लीग। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम 10 जुलाई 2023 को 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मंगलवार को मुलाकात की और कई मुद्दों पर इन दोनों में चर्चा हुई है। देखिए, मोदी जी के ट्वीट पर डला हुआ था कि दोनों ने अंतर धार्मिक सद्भाव, शांति को आगे बढ़ाने और मानव प्रगति की दिशा में काम करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक चर्चा की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? एसबीआई कार्ड के ऑप्शन ए है अमन जैन, ऑप्शन बी है राम मोहन राव,
ऑप्शन सी है रामचंद्रन दास, ऑप्शन डी है अभिजीत चक्रवर्ती। तो ये बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। अब एसबीआई के बारे में देख लीजिए। भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और वर्तमान अध्यक्ष हैं एसबीआई के दिनेश कुमार खारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? किस देश में किया है इन्होंने? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलने के पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जुलाई, ऑप्शन बी है 12 जुलाई, ऑप्शन सी है 13 जुलाई, ऑप्शन डी है 14 जुलाई। तो नाबार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? वो भी 12 जुलाई को। अब नाबार्ड जो है ये क्यों चर्चा में रहा है अभी हाल ही में? देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। नाबार्ड ने 12 जुलाई 2023 को अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है। ये पूछेगा आपसे कि नाबार्ड ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 42वां स्थापना दिवस मनाया 12 जुलाई 2023 को। नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। मुख्यालय देख लिए महाराष्ट्र के मुंबई में है। स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 में। विकास सहायता और गरीबी में कमी लाने के लिए इसकी स्थापना की गई। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार अधिकार क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जेम्स स्टॉल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस समूह का प्रमुख चुना गया? ऑप्शन ए है नाटो, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है WTO, ऑप्शन डी है RBI। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है नाटो। नाटो के बारे में देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। देखिए वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट जरूर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन कल के क्वेश्चन का रिवीजन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए मैंने ऑप्शन इसलिए डाल रखे हैं ताकि आप कल जिन्होंने नहीं देख पाए हो वो ऑप्शन से इसे हल करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है 11 जुलाई 2023 को GST परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो डायरेक्ट हम इसका आंसर बताएंगे आपको। यह आयोजित की गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। यह बैठक हुई है ऑप्शन बी इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। एशियाई ओलंपिक परिषद का जो अध्यक्ष चुना गया है ऑप्शन सी सही है इसका, शेख तलाल फहद अल सबा है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल लैब स्थापना करेगा? तो सही है इसका आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन ए है तेलंगाना राज्य में कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2075 तक जापान, जर्मनी और अमेरिका को भी पीछे पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है? वह है भारत देश। क्वेश्चन नंबर 6 है 2023 फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय मूल की महिलाओं ने जगह ली है? तो ये जगह ली है
4 भारतीय मूल की महिलाएं हैं उन्होंने, और इसका डिटेल हमने कल आपको पढ़ाया था। तो जो विद्यार्थी इसका डिटेल नहीं देखे हैं तो 12 जुलाई की करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार, सुरक्षा और कागज रहित व्यापार के अनुसार दुनिया का शीर्ष राष्ट्र कौन है? तो पहले आप ऑप्शन फटाफट इसका देख लीजिए क्या ऑप्शन है। तो सही आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, शीर्ष राष्ट्र जो है वो है भारत। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो कल का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ये प्रदान करने की घोषणा की गई, नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आयोजन जो हुआ है वो यूएई में हुआ है। कल का लास्ट क्वेश्चन था, किस देश में आयोजित बेस्टिल दिवस डे परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं? तो ये फ्रांस में आयोजित हो रहा है। और एक चीज़ आपको हम बता दें कि फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया है। चलिए आगे चलते हैं और जीएस की पाठशाला को देखते हैं। आज की जीएस की पाठशाला में कौन सा टॉपिक है आपके लिए? तो वो टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। कौन सा टॉपिक है? भारत की प्रमुख झीलें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बूलर, ऑप्शन बी है चिल्का, ऑप्शन सी है लोकटक, ऑप्शन डी है पुष्कर। तो सही इसका आंसर लगा लीजिए। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की जो है वो है बूलर झील, ऑप्शन ए इसका सही है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित झील है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही इसका आंसर लगा लीजिए। चिल्का जो है आपका वह है ओडिशा में, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लोनार झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। लोनार जो झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर इसका है मणिपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो वेम्बनाड आपसे पूछ रहा है तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन सी केरल में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांवर झील किस राज्य में है? तो सांवर झील जो है वो अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़ी झील है भारत की खारे पानी की। तो ये जो है लैंड लॉक्ड झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की। ये है राजस्थान में सांवर झील। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, देखते हैं उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील जो है वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो उमियम झील जो है वो मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है घाघरा। तो सही आंसर लगा लीजिए, चंबल नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कोलेरू झील किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है लोकटक झील मणिपुर, ऑप्शन बी है सांवर झील राजस्थान, ऑप्शन सी है लोनार झील महाराष्ट्र,
ऑप्शन डी है हुसैन सागर कर्नाटक। तो सही आंसर लगा लीजिए, इसका सही आंसर है हुसैन सागर कर्नाटक। हुसैन सागर कर्नाटक में नहीं है, वो तेलंगाना की झील है, तेलंगाना की झील है ये। बाकी लोकटक मणिपुर में सही है, सामर राजस्थान में सही है, लोनार महाराष्ट्र में सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? इनमें से कौन एक लैगून झील नहीं है, जो खारे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन ए है अष्टमुडी झील, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है पेरियार झील, ऑप्शन डी है पुलिकट झील। तो चिल्का, पेरियार और पुलिकट जो है वो लैगून झील है, जो समुद्र के किनारे खारे पानी की झील होती हैं। अष्टमुडी जो झील है वो केरल की है, जो लैगून झील नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? एक तरफ झील दिया है, दूसरी तरफ उसकी स्थिति दी है, कहाँ है? ऑप्शन ए लोनार मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी नक्की गुजरात, ऑप्शन सी कोलेरू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पुलिकट केरल। तो सही कौन है इनमें से? तो इनमें ऑप्शन सी सही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये सही है। अब गलत जो है उन्हें देख लेते हैं। लोनार जो झील है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, वो महाराष्ट्र में है। इसके बाद इसमें जो लिखा है कोलेरू, कोलेरू आंध्र प्रदेश की झील है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। फिर पुलिकट है, पुलिकट जो है वो पुलिकट आंध्र प्रदेश की है। नक्की जो झील है वो राजस्थान की है। नक्की जो झील है वो राजस्थान की है। कोलेरू आंध्र प्रदेश की है, पुलिकट आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, दोनों आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? नहीं को पहले अंडरलाइन कर लूँ, रिंग कर लूँ। कौन सा नहीं है? सावर झील राजस्थान, ऑप्शन बी लोनार झील मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी चिल्का उड़ीसा, ऑप्शन डी कोलेरू आंध्र प्रदेश। सही आंसर लगा लो, लोनार झील जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र की झील है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन ए राणा प्रताप सागर, ऑप्शन बी गांधी सागर, ऑप्शन सी जवाहर सागर, ऑप्शन डी हुसैन सागर। सही आंसर लगा लीजिए, इसका सही आंसर है हुसैन सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपसे, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। सही आंसर लगा लीजिए, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। नागिन झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। आज मैंने आपको करंट अफेयर्स 13 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। 12 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया है। साथ ही साथ आज की पाठशाला में आपको भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण थे वो आपको तैयार कराए हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।